आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। 15 सितंबर को वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट यहां पे वित्त मंत्री पेश करेंगे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी यहां पे बना रखी है। बीजेपी ने भी विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। विपक्ष के सवालों का सबूत के साथ सत्ता पक्ष जवाब देगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। शुरू होगा और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 2,500 करोड़ का यह अनुपूरक बजट होगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है और बीजेपी ने भी विपक्ष से निपटने की तैयारी की। विपक्ष के सवालों का सबूत के साथ सत्ता पक्ष जवाब देगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति इसके लिए तैयार की गई है। चलिए, तो मानसून सत्र को लेकर किस तरह की तमाम तैयारियां हैं दोनों दलों की, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं विवेक पटैया। विवेक, मानसून सत्र को लेकर दोनों ही हम दलों की बात करें तो किस तरह की रणनीति उन्होंने तैयार की है? मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ठीक 11 बजे मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है चर्चा होगी कि किस तरह सत्र चलाया जाए। लेकिन जिस तरह प्रश्न लगाए हैं विधायकों ने और जो स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। क्योंकि विपक्ष ने जो तैयारी की है उसमें पिछले दिनों जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसमें महिला अपराध और अन्य अपराधों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की। इसके साथ ही कारम बांध जो पिछले दिनों धार जिले में जिस कारम बांध को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था, सदन में भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने की है। साथ ही कुपोषण और मिड डे मील भोजन को लेकर भी अब जो है सत्ता पक्ष जो घेरते हुए नजर आएगा विधानसभा में, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। वहीं विपक्ष की एक और मांग है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। सत्र को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सत्र की अवधि काफी छोटी है और इसलिए सत्र की अवधि बढ़ा दी जाए। वहीं विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी अपने मंत्रियों को मुस्तैद कर दिया है, विधायकों को मुस्तैद कर दिया है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा विधानसभा के भीतर। और इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में देखी जा सकती है। हालांकि विपक्ष एक जगह यहाँ पर जब मुद्दे उठाएगा महिला अपराध से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों के को लेकर भी घिरते हुए नजर आएगा। मुरली मोरवार जो विधायक है, उनके बेटे को लेकर जो कल कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने, उसको जो है सत्ता पक्ष आधार बनाकर विपक्ष को घेर सकता है। दूसरी तरफ कमलनाथ आज जो है दौरे पर है और विधानसभा का पहला दिन है और इसलिए अभी से ही बीजेपी के तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने हमले तेज कर दिए कि जब एक तरफ सत्र की अवधि बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्यों मौजूद नहीं है। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएंगे। हंगामेदार होने के आसार हैं और सदन से जुड़ी पूरी कार्रवाई का अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें कि आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 15 सितंबर को वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि हंगामेदार रह सकता है सत्र? देखिए, बिल्कुल बात करें हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं सत्र के, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मानसून सत्र में जिनकी गूंज सुनाई देगी। हालांकि सत्र पूरा चलेगा इस बात पर संशय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 17 सितंबर को जो है श्योपुर के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। लिहाजा बीजेपी विधायकों की ओर से एक दिन पहले सत्र को खत्म करने की आग्रह जो है किया गया है। और आज विधानसभा की जब कार्यमंत्रणा की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा कि विधानसभा की कार्रवाई कब तक चलेगी। पर लेकिन आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज की कार्रवाई काफी अहम कार्रवाई मानी जा रही है। सुबह 10:30 बजे कार्यमंत्रणा की बैठक होगी, जिसमें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और प्रमुख जो नेता है वो मौजूद रहेंगे और विधानसभा के सत्र किस तरीके से चले उसको लेकर चर्चा की जानी है। जो बात लगातार विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी सत्र को बढ़ाने को लेकर, उसमें यह सहमति बन सकती है कि सत्र के दिन बढ़ाने के बजाय काम के घंटे अगर बढ़ा दिए जाए तो काम उतना ही होगा जितने दिन बढ़ाए जाएंगे, लिहाजा इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पर लेकिन आज अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें जो निधन का उल्लेख किया जाएगा। अगर हम बात करें तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अलावा जो दिवंगत नेता रहे हैं पिछले दिनों, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव जो है जबलपुर में हाल ही के दिनों में जो अस्पताल के अंदर अग्नि कांड हुआ था उसको लेकर लाया गया है, जो कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट और विनय सक्सेना की ओर से। साथ ही साथ अगर बात करें तो 16 याचिकाओं की जो याचिकाएं जो प्रस्तुत की जाएंगी। कुल मिलाकर विधानसभा के सत्र में 1500 से ज्यादा प्रश्न विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं। 216 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, और देखना होगा कि जो बात कही जा रही है कि कारम डैम का मामला हो, यूरिया घोटाला हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो पोषण आहार मामले में जो गड़बड़ी थी, इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा मुखर है और ये माना जा रहा है कि इन मुद्दों की गूंज विधानसभा के मानसून सत्र में सुनाई देगी। बिल्कुल कह सकते हो, जिस तरीके से कल देखने में भी आया था कि ताबड़तोड़ जो बैठकें थी सत्र को लेकर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, वो भी की गई थी और तैयारी पूरी है दोनों की तरफ से। इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल